नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिस पर बवाल मचना तय है। आखिर मोहन भागवत कहना क्या चाहते हैं, मैं इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके आधार पर अपना आकलन कीजिए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। तीन बड़ी बातें कही हैं उन्होंने। एक, मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुओं में उग्रता बढ़ेगी और ये सब बहुत स्वाभाविक है, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। दूसरा, मोहन भागवत ने हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों पर कुछ नई शर्तें थोपी हैं। ये शर्तें कितनी नेक हैं, कितनी नेक नहीं हैं, इस पर विचार करेंगे। तीसरा, मोहन भागवत की एक बड़ी चिंता है कि जो प्रचारक, जो स्वयंसेवक पॉलिटिकल पावर में जाकर यानी सत्ता में जाकर पद ग्रहण कर लेते हैं और पद पे रहते हुए जो काम वो करते हैं उसके लिए संघ को कितना जिम्मेदार ठहराया जाए, कितना जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। तो क्या इसका स्वाभाविक निष्कर्ष ये है कि मोदी सरकार से मोहन भागवत खुश हैं या नहीं है, या कुछ बातों को लेकर खुश हैं, कुछ बातों को लेकर खुश नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जिसमें मुझे लगता है आपकी रुचि होगी, जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को ये बात सोचनी बंद कर देनी चाहिए कि वो सबसे श्रेष्ठ नस्ल के हैं, सबसे अच्छी नस्ल के हैं, सबसे ऊंची नस्ल के हैं। उनका यह भी कहना है कि भारत में मुसलमान ये सोचते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर राज किया है, शासन किया है और आगे भी करेंगे। भारत का मुसलमान ये सोचता है कि वो जो सोच रहा है या जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। भारत का मुसलमान ये सोचता है कि वही डिफरेंट है, वो अलग हैं, आगे भी वो अलग रहेंगे, इसलिए वो साथ नहीं रह सकते। क्या वास्तव में मुसलमान ऐसा सोचता है? मोहन भागवत को नजर में ऐसा ही है और उनका कहना है कि ये नैरेटिव मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए, ये नैरेटिव, ये विमर्श खत्म कर देना चाहिए और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की जुगाली करना, बयानबाजी करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि हालांकि मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये बात सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हिंदुओं पर भी और कम्युनिस्टों पर भी लागू होती है। लेकिन मोटे तौर पर बात उन्होंने मुसलमानों के लिए कही, जोर देकर वहां कहा। तो क्यों कहा? भारत के मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। सच्चर कमेटी में तो कहा गया था कि दलितों से बुरी स्थिति है। तो क्या भारत का आम मुसलमान यही सोचता रहता है कि साहब हम सर्वश्रेष्ठ हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा। क्या ये सोचता रहता है कि हमने इस देश पर शासन किया, पुरखों ने शासन किया, तो आगे जाकर भी हम शासन करेंगे, या हमारी सोच अलग है, आगे भी हमारी सोच अलग ही रहेगी, या हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है? क्या एक आम हिंदू भी ऐसा सोचता है? मैं मोहन भागवत जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं एक आम हिंदू हूं, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कभी भी। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं में इस तरह की हठधर्मिता, इस तरह की जिद नहीं होती जितनी मुसलमानों में होती है। हालांकि इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये बात भी कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा स्पष्ट कर देते तो आसानी रहती। बवाल मचने से, थोड़ा बयानबाजी करने से लोगों को मौका कम मिलता। एक, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो 1000 साल से लड़ता रहा है, विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ता रहा है, विदेशी प्रभाव के खिलाफ लड़ता रहा है और विदेशी साजिश के खिलाफ लड़ता रहा है। और इतने साल लगातार लड़ने से स्वाभाविक रूप से आक्रामक हो जाते हैं, आप उग्र हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और अभी लड़ाई बंद नहीं हुई है। अभी अभी हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए लड़ाई जारी है। इसीलिए ये कट्टरता, ये उग्रता, ये एग्रेसिव नेचर ये जारी रहेगा। हालांकि ये वांछित नहीं है, राइडर लगा दिया मोहन भागवत साहब ने कि ये वांछित नहीं है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक ही है। और ये कट्टर बयानबाजी और ज्यादा बढ़ सकती है। एक वर्ग का कहना है कि हिंदू उग्रता
की बात वो मुस्लिम या इस्लामिक कट्टरता को लेकर कर रहे हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के नजरिए से कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यही बात है तो उनको साफ कर देना चाहिए था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। तो फिर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा, इसकी जगह क्या भारतीय समाज की रक्षा, क्या इसकी जगह भारतीय संस्कृति की रक्षा जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? कुछ लोग ये सवाल भी अपनी तरफ से उठा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मोहन भागवत ने, कि पहले से अब में यह फर्क आया है कि अब जो स्वयंसेवक हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष, यानी स्वाभाविक रूप से बीजेपी, पॉलिटिकल पार्टी विशेष के जरिए पॉलिटिकल पावर का हिस्सा होते रहे, बन रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में महत्वपूर्ण पद पा रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि जो इस पद पर रहकर ये स्वयंसेवक जो कुछ करते हैं उसके लिए जवाबदेह, उसके लिए जिम्मेदार संघ को ठहरा दिया जाता है। मोहन भागवत का कहना है कि सीधे सीधे संघ पर आरोप नहीं लगाए जाते, लेकिन कुछ तो संघ की जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती ही है, क्योंकि इन स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग, इन प्रचारकों की ट्रेनिंग संघ करता है, संघ में रहते हुए हुई है। आगे सुनिए, आगे उनका यह कहना है कि ऐसे में हमें गंभीर रूप से यह सोचना होगा, इस पर चिंतन करना होगा कि ऐसे में हमारे रिश्ते क्या हो। रिश्ते मतलब ऐसे प्रचारक जो पद पा जाते हैं और पद पर रहकर जो काम वो करते हैं उनका संघ से फिर क्या लेना देना। इस पर संघ को परिभाषा नई तय करनी है कि आपस में रिश्ते क्या होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब क्या वो चाहते हैं कि जितने भी प्रचारक पद पा जाते हैं, सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं, उसमें भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना शामिल हो, वो सब संघनिष्ठ होने चाहिए, संघ के अनुसार काम करें, संघ के एजेंडा पे पूरी तरह से चले। क्योंकि वो आगे कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय हितों में, राष्ट्र के हित में जो बड़ी बातें हैं उनको हम पुरजोर तरीके से ऐसे प्रचारकों के सामने उठाते रहेंगे जो किसी पद पर है, जहां जहां स्वयंसेवक है। वो ये कह रहे हैं जहां स्वयंसेवक नहीं है हम भी वहां ये आम आदमी का जो चिंतन है वो हम सामने रखते रहे हैं। जैसे उन्होंने प्रणब मुखर्जी का उदाहरण दिया कि वो नेपाल का मामलों को भी देखा करते थे, तब वो मोहन भागवत जी ने कहा कि हम खुद जाकर प्रणब दास से मिले थे और उनके सामने अपनी बातें रखी थी और उन्होंने हमारी बातें सुनी थी। तो ये काम हम आगे भी करते रहेंगे। इससे अलावा सक्रिय राजनीति से संघ का कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत ने अपनी तरफ से ये सफाई देने की कोशिश की है। तो अभी जैसे भारतीय किसान संघ ने दिल्ली में बड़ी रैली की थी किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर, और जिसमें यह भी था कि जीएम सरसों पर आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उससे पहले स्वदेशी जागरण मंच भी कभी कभी कोई सवाल उठाता रहा है। भारतीय मजदूर संघ भी भारत सरकार की जो लेबर लॉ है, श्रम कानूनों में बदलाव जो किया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐतराज बड़े मजबूत ढंग से सामने रखे थे, और वो लेबर लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं। मोदी सरकार ने उन सबको ताक में रख दिया है। तो क्या संघ ये चाहता है कि प्रचारक जो पद हासिल कर लेता है उसके बाद जो भी वो करता है, अच्छा बुरा जो भी करता है, खास तौर से इशारा उनका यह है कि बुरा करता है तो संघ से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो क्या एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश हो रही है? और चुनावी साल में इस परिभाषा का मतलब क्या हो जाता है, ये सामने है आना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी और सफाई, मुझे लगता है मोहन भागवत या फिर आरएसएस को देनी चाहिए। जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उनके उस इंटरव्यू से, और जैसे उन्होंने कुछ बातें कही हैं विमर्श को लेकर, नैरेटिव को लेकर कि मुसलमानों में ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए। वास्तव में क्या मुसलमान उस तरीके से सोचता है जैसा कि मोहन भागवत सोचते हैं कि मुसलमान सोचता है कि हमने इस देश में शासन किया, आगे भी शासन करेंगे, हमारी सोच अलग है, आगे भी रहेगी, हम साथ साथ नहीं रह सकते, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं वही सच है, बाकी सब गलत है, बाकी हम किसी पर यकीन नहीं करते। क्या ये आम मुसलमान और आम हिंदुओं के बीच में थोड़ा इससे कुछ वैमनस्य, कुछ दरारें बढ़ तो नहीं जाएंगी? क्योंकि जिस इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जिस बौद्धिक स्तर पर मोहन भागवत अपनी बात रख रहे हैं, उसको उस इंटेलेक्चुअल लेवल पर क्या एक आम मुसलमान, क्या एक आम हिंदू उस हिसाब से सोच पाएगा?
बड़ी बात है कि जो कट्टरता, उग्रता की बात कही है, वो एग्रेसिवनेस की बात कही है, उसको एक आम एग्रेसिव उग्र हिंदू किस रूप में लेगा? क्या वो समझेगा कि हरी झंडी मिल गई? क्या वाकई में इस रूप में लेगा कि ये बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बात हो रही है कि इस्लामिक कट्टरता का मुकाबला करने के लिए कट्टरता हिंदुओं में आनी जरूरी है? क्या यह बात कही जा रही है? या बहुत सरलीकरण अगर इसका कर लिया गया तो उसका फिर क्या मतलब निकलेगा? और ऐसे समय में जब आने वाला पूरा साल, ये साल लोकसभा चुनाव था, अगले 16 महीने 10 विधानसभा में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव के साथ साथ भी कुछ राज्यों में, आंध्र प्रदेश या कुछ राज्यों में चुनाव होता है, उड़ीसा में भी चुनाव होता है। तो ऐसे में जब बयानबाजी, हिंदू मुस्लिम 80-20 ये सब बढ़ना है और तय है बढ़ना, और बढ़ भी रहा है धीरे धीरे, तो क्या ये मोहन भागवत का जो बयान है, इसको ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं संघ और संघ से जुड़े हुए, इसको किस रूप में लेंगे और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिएगा ताकि अगला मेरा बुलेटिन जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको तत्काल हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका मुझे मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा कि आपकी नज़र में मोहन भागवत के बयान का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी और सफाई होनी चाहिए, चीज़ें और ज़्यादा साफ होनी चाहिए, और ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।